आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पिताजी, गणेश, गणेश! क्या हुआ दीदी? खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, क्या बात है? तू भी अगर बात सुनेगा तो मेरी तरह खुश हो जाएगा। ऐसा क्या? तो बताओ क्या बात है? अरे बताओ ना। कल इस वक्त तुम्हारी दीदी फ्लाइट में उड़ रही होगी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ गणेश, मैं और बड़े साहब कल सिंगापुर जाने वाले हैं। सिंगापुर? लेकिन क्यों दीदी? अरे पागल, भूल गया क्या तू? ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड लेने। अरे हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गया था। जब हम गांव में थे तो फ्लाइट को बस आसमान में देखते थे और हम दोनों कैसे उसके पीछे पीछे भागते थे, वो भी आसमान की तरफ देखते हुए। और आज तुम उसी फ्लाइट में बैठने वाली हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ गणेश, इन सब की वजह आखिर बड़े साहब ही हैं। अच्छा, तुम लोगों ने खाना खा लिया? हम तो तुम्हारे आने का ही वेट कर रहे थे, अभी तक नहीं खाया। ठीक है, मैं खाना निकालती हूँ। पिताजी, खाना खा लीजिए। तुम फ्लाइट में बैठने वाली हो ना? पिताजी को यकीन ही नहीं हो रहा है। पिताजी, एक और खुशी की बात है। मुझे बड़े साहब के साथ सिंगापुर जाने के लिए बड़ी मेम साहब ने परमिशन दे दी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेम साहब मानेंगी। खाना खाइए पिताजी। क्या हुआ पिताजी? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? अब मैंने क्या गलती कर दी? आपको बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर कम से कम खाना तो खाइए। मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। आप मेरे अच्छे पिताजी हैं ना? प्लीज पिताजी, खाइए ना। मैं आपकी पार्वती हूँ ना? खाइए ना पिताजी। पिताजी, क्या बात है पिताजी? दीदी, रो मत दीदी। मैंने क्या गलती कर दी है? मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं पिताजी। वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चले गए। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने। वो तो मुझे भी नहीं पता। तुम रो मत दीदी, पिताजी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे लगा था कि मैं सिंगापुर जा रही हूँ। ये सुनकर पिताजी बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन पिताजी ने तो एक शब्द तक नहीं कहा। पता नहीं किस बात से नाराज है।
बुआ, मैं आपको फोन करने ही वाली थी, आपका फोन आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। कोई खुशखबरी है क्या? बुआ, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। नंदिनी की शादी टूट गई ना, ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने प्लान बनाया था ताकि आदित्य जी और नंदिनी की शादी टूट जाए, पर मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। अब आदित्य जी और नंदिनी की शादी टूट गई, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर। तू नंदिनी की शादी टूटने की वजह से खुश है और मैं आदि की, क्योंकि उससे राज राजेश्वरी बहुत खुश थी। ये आप क्या बोल रही हैं? और नहीं तो क्या, मैंने फैसला कर लिया है कि इस जन्म में आदि की शादी नहीं होने दूंगी और ना ही उसकी कोई फैमिली बने। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। वो जिंदगी भर अकेला ही रहना चाहिए और ये देखकर उसकी प्यारी माँ जिंदगी भर आंसू बहाती रहनी चाहिए। वो दोनों जिंदगी भर दुखी रहे, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, अरुण और ऐश्वर्या को भी मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। तुम देख लेना, उन दोनों को अलग करके अरुण को हमेशा के लिए अकेला कर दूंगी। राज राजेश्वरी के दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा और मेरी बेइज्जती का बदला। उस राज राजेश्वरी ने कदम कदम पर मुझे बेइज्जत किया है और अब मैं चाहती हूँ कि वो तड़पे, रोए, दुखी रहे। वो तड़प तड़प के मरनी चाहिए। यही मेरा प्लान है। बुआ, मुझे भी ये सब आपके पास रहकर देखना है। मुझे उस घर में वापस बुलाइए ना। उसके लिए मैं रास्ता निकाल लूंगी, तू चिंता मत करो माँ। मालकिन, उमा, मैं बाद में फोन करती हूँ, अभी फोन कट करो। ओके बुआ। आ क्या है? मालकिन, कॉफी। पार्वती कॉफी लेकर आने वाली थी, तू क्यों आई? पार्वती सिंगापुर जा रही है ना, इसलिए तैयारी कर रही है। पार्वती सिंगापुर जा रही है? हाँ मालकिन, बड़े मालिक और पार्वती आज रात को सिंगापुर जा रहे हैं। आपको पता नहीं है क्या? ए, चुप हो जा, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। जा यहाँ से, कॉफी आ रहा। वो खाना बनाने वाली सिंगापुर जा रही है क्या? ऐसा कैसे हो गया? इस बात के बारे में राज राजेश्वरी को पता नहीं क्या? अब मैं क्या करूं? दीदी,